वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 सिविक्स की बुक का चैप्टर 8 रूरल लाइवलीहुड्स। और अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है फोटोग्राफी कंपटीशन में, जो कि हम लर्नर बी कंपटीशन पे ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको मे भी पता ना लगा हो अभी तक, तो मैं इसमें कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग वहाँ पे क्लिक करके और कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं गूगल फॉर्म भर के। हाँ, तो देखते हैं कालापट्टू विलेज के बारे में। इस चैप्टर में क्या है कि हम लोगों को ये बताया जाएगा कि गांव में किस तरीके से लोग उनकी लाइफ होती है और कैसे काम करते हैं। तो कालापट्टू विलेज के बारे में है। कालापट्टू एक गांव है जो कि तमिलनाडु के किनारे, मतलब देखिए ये साउथ इंडिया है, यहाँ पर तमिलनाडु पड़ता है। तो तमिलनाडु के जो कोस्ट वाला एरिया है, यानी कि समुद्र के पास बसे हुए जो गाँव है, उसके बारे में हमें बताया जा रहा है। वहाँ के लोग कई तरीके के काम करते हैं, जैसे कि दूसरे विलेजेस में करते हैं। वहाँ पर नॉन फार्म वर्क भी होता है, मतलब कुछ लोग तो खेतों में काम करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी काम करते हैं जो खेती के अलावा, जैसे कि टोकरियाँ बनाना, बर्तन बनाना, है ना, पॉट्स वगैरह बनाना और लकड़ी ईंटें बनाना और बुलक कार्ट्स चलाना, मतलब टांगा वगैरह चलाना, ये सब काम वहाँ के लोग करते हैं। और कई लोग होते हैं जो और बाकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जो ब्लैक स्मिथ होता है, जैसे कि लोहार जिसे कहते हैं, नर्स भी होती हैं, टीचर, वॉशरमैन, वीवर, टीचर पढ़ाने वाले, वॉशरमैन कपड़े धोबी जो होते हैं, बुनकर, वीवर्स होते हैं, बार्बर बाल काटने वाले, साइकिल रिपेयर करने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पर होते हैं। और कुछ शॉपकीपर्स भी होते हैं वहाँ पर, जो दुकान वगैरह और व्यापारी भी होते हैं। इन द मेन स्ट्रीट विच लुक्स लाइक अ बाजार, जो मतलब मेन स्ट्रीट है जो कि बाजार जैसी दिखती है आपको, मतलब काफ़ी सारी शॉप्स भी छोटी छोटी सी मिल जाएंगी, जैसे कि चाय की शॉप या फिर ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी मतलब जहाँ पे से आप लोग सामान खरीद सकते हैं नॉर्मल डेली यूज़ का। आप बाल कटवाने की शॉप भी मिल जाएगी, कपड़ों की दुकान भी, टेलर की, फर्टिलाइज़र और सीड्स की शॉप, मतलब जहाँ पर बीज और उर्वरक वगैरह जो खेती में इस्तेमाल होते हैं वो मिल जाते हैं। और 4 वहाँ पे टी शॉप्स मिल जाएंगी आपको, जो कि टिफ़िन बेचती हैं, जैसे कि जिसमें इडली, डोसा, उपमा और ये सब होता है मॉर्निंग के टाइम पर। स्नैक्स और वड़ई और बोंडा और मैसूर पाक जो है वो आपको शाम को मिल जाएगा। चाय की दुकानों के पास कॉर्नर्स में ही जो है ब्लैक स्मिथ लोहारों की फैमिली रहती है और वो अपने घर में ही काम करते हैं, उनका घर ही उनकी वर्कशॉप है। और उनके घर के पास आगे साइकिल वगैरह आप लोग हायर कर सकते हैं, साइकिल रिपेयर करवा सकते हैं अपनी। और 2 फैमिलीज अर्न अ लिविंग बाय वॉशिंग क्लॉथ्स, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो कपड़े धो करके अपना जीवन यापन करती हैं, और कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो कि पास के शहरों में जाते हैं कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए या फिर ड्राइवर्स वगैरह का काम करने के लिए। विलेज जो है वो थोड़ी थोड़ी सी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पैडी जो है, चावल वहाँ की मेन फसल है जो कि वहाँ पर उगाई जाती है। ज़्यादातर फैमिलीज़ जो है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है, खेती पर डिपेंड करके अपना जीवन यापन चलाती हैं। ट्रांसप्लांटिंग पैडी लगा रहे हैं यहाँ पर, चावल की, धान की खेती कर रहे हैं। और कुछ कोकोनट के ग्रोव्स, कुछ कोकोनट के मतलब ग्रोव्स आप कह सकते हैं, कुछ बगाने कोकोनट्स की भी हैं। कुछ शुगर केन, कॉटन के प्लांटेशन भी यहाँ पर किया जाता है। और मैंगो के ऑर्किड्स भी हैं, मतलब मैंगो जो आम के बाग भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। अब कुछ लोगों के बारे में देखते हैं जो कि कालपट्टू के उसमें खेत में काम कर रहे हैं। तुलसी, तो तुलसी के बारे में देखते हैं। वो बताती है कि ऑल ऑफ अस, हम सब लोग जितने भी हैं, वर्क्स ऑन रामलिंगम्स लैंड, रामलिंगम के लैंड पे हम लोग काम करते हैं। उसके पास, रामलिंगम के पास 20 एकड़, मतलब बहुत सारे ज़मीन है, पैडी के फील्ड्स है कालपट्टू में। इवन बिफोर मेरी जब मैरिज हुई थी, मतलब तुलसी अपने बारे में बता रहे हैं कि तुलसी की मैरिज से पहले भी वो अपने गाँव में जो उनका पेरेंटल घर था, मतलब अपनी मदर फादर के घर जो वो रहती थी, वहाँ पर ही वो पैडी के फील्ड में काम किया करती थी। वो सुबह के 8:30 से लेकर के शाम के 4:30 बजे तक काम करती हैं इन द इवनिंग। एंड करुथम्मा, रामलिंगा's वाइफ, सुपरवाइजेज अस। वो करुथम्मा जो रामलिंगा की वाइफ है वो इनका काम देखती है जब भी खेतों में काम कर रहे होते हैं। तो ये मतलब उन सालों में से एक है, वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क। तो ये कहते हैं कि साल के कुछ ही समय पर ऐसा होता है जब मुझे रेगुलर काम करने को मिल जाता है। मतलब जब फसल की बुआई हो रही होती है तब काम मिल जाता है, जब उसको मतलब वीडिंग करनी होती है, वीडिंग का मतलब है जब उसकी साफ सफाई करनी होती है तब काम मिल जाता है। वीडिंग का मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स है उनको निकालना होता है तब काम मिल जाता है। और जब कटाई हो रही होती है फसलों की तब भी काम मिल जाता है इन्हें रामलिंगम के खेतों में। और बाकी के टाइम इनको काम के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ये कहती हैं कि जब ये छोटी थी तो ये जो काम है कटाई का, बुआई का, ये काम अच्छे से कर लेती थी, कोई दिक्कत इन्हें नहीं होती थी। बट अब ये जैसे ओल्ड होती जा रही हैं, अब इनके लिए घंटों तक पानी में खड़े रहना बहुत मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि जब फसल उगती है ना उसकी
धान उगता है, जब चावल की फसल उगती है तो लगभग नीज तक पानी होता है और उसमें ही घंटों तक खड़े रह करके काम करना पड़ता है। रामलिंगम जो है एक दिन के 40 रुपये देता है। दिस इज लिटिल लेस देन व्हाट लेबरर्स गेट इन माई होम विलेज। तो मतलब ये रामलिंगम 40 रुपये देता है एक दिन के, मगर मेरे जो होम विलेज है, जहाँ पर मेरा खुद का गांव है, वहाँ पर थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं। बट हम लोग इन 40 रुपये पर ही डिपेंड करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। और रामलिंगम जो है हम पे, मतलब ये है कि रामलिंगम हम ही लोगों में से, हम गाँव के ही लोगों को लेबर रखता है और गाँव के बाहर के लोगों से वो काम नहीं करवाता, इसलिए हम लोग को श्योरिटी होती है कि हमें इनके पास तो काम मिल ही जाएगा। फिर आगे बताती है कि मेरे जो हस्बैंड हैं रमन, वो भी एक लेबर है और उनके पास अपना कोई लैंड नहीं है। तो इस टाइम पर वो भी क्या करते हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं। तो जो कीड़े मारने की दवाई होती है पेस्टिसाइड, वो स्प्रे करते हैं फसलों पर। और वेयर देयर इज नो वर्क ऑन द फार्म ही फाइंड्स वर्क आउटसाइड। जब मतलब फार्म में कोई काम नहीं होता तो बाहर वो कोई काम ढूंढ लेता है, या तो ईदर लोडिंग सैंड फ्रॉम द रिवर और स्टोन फ्रॉम द क्वेरी नियर बाय। तो सैंड मतलब मिट्टी उठाने का काम, बजरी वगैरह उठाने का काम वो ढूंढ लेता है। दिस इज सेंट बाय ट्रक टू बी यूज्ड इन नियर बाय टाउन्स टू मेक हाउसेज। और ये जो रेता बजरी है ये आसपास के शहरों में घर वगैरह बनाने के काम आती है। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड वर्क, मतलब लैंड में काम करने के अलावा घर में भी इनको काम करना होता है। ये खाना बनाती हैं अपनी फैमिली के लिए, घर को क्लीन रखती हैं, कपड़े धोती हैं, दूसरी वुमेन्स के साथ जाती हैं फायरवुड कलेक्ट करने के लिए। देखिए फायरवुड कलेक्ट करने के लिए मतलब वो जो होता है ना लकड़ी वगैरह जिससे खाना, जिसको जला करके खाना बना सकते हैं, तो फायरवुड कलेक्ट करने के लिए जाती हैं। 1 किलोमीटर अवे वी हैव अ विलेज बोरवेल फ्रॉम वेयर आई फेच वाटर। 1 किलोमीटर दूर जो है वो जाती हैं ये पानी लेने के लिए। इनके हस्बैंड जो है वो घर की ग्रोसरीज वगैरह सामान लेकर के आते हैं, जो सामान जैसे कि दाल चावल आटा है ना, ये सब। और इनके जो बच्चियां हैं वो स्कूल जाती हैं और ये कहती है वही हमारी ज़िंदगी में खुशी के कारण है। और लास्ट ईयर उनमें से एक बच्ची जो है बीमार पड़ गई थी इनकी एक, और उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। इसके लिए उनको अपनी काऊ बेचनी पड़ी थी, ताकि रामलिंगम की जो रामलिंगम से उन्होंने पैसे लिए थे ना उसके इलाज के लिए अपनी बेटी के, उसको वापस करना था। तो इसलिए इन्हें अपनी काऊ भी बेचनी पड़ी थी, जिससे ये दूध पी, मतलब दूध का इनका जो सोर्स था। तो आप जैसे कि आप लोगों ने देखी तुलसी की स्टोरी, वो कितनी पुअर है, कितनी गरीब है, रूरल एरियाज़ में रहती हैं और ज़्यादातर उनका जो टाइम है वो फायरवुड लाने में, पानी लाने में, या फिर अपनी कैटल को चराने में या खेतों में काम करने में ही निकल जाता है। इवन तो फिर भी वो इतना नहीं अर्न कर पाते कि अपने घर के जो एक्टिविटीज़ हैं वो सही तरीके से चला पाएँ, घर की सारी नीड्स पूरी कर पाएँ। और इस पैसे पे भी वो इतना, मतलब इतनी मेहनत के बाद भी इतना नहीं कमा पाते कि वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ, अपनी लाइफ को ढंग से चला पाएँ। नियरली 2/5 जो है रूरल फैमिलीज़ वो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं हमारी कंट्री में। मतलब अगर 2/5, तो आप समझ लीजिए अगर टोटल 5 लोग गांव में रहते हैं, उसमें से 2 लोग तो ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है और वो दूसरों की ज़मीनों पे काम करते हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं। तुलसी भी एक लैंडलेस लेबर है, उसके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है और वो जैसे कि रामलिंगम की ज़मीन पर काम करती है, ज़मींदारों की। और इतनी मतलब मनी वो अर्न नहीं कर पाते हैं। Not being able to earn money throughout the year forces people in many rural areas to travel a long distance in search of work। तो कई बार गांव में सही से पैसे नहीं कमा पाते तो कहीं दूर दूर जगह जाते हैं, शहरों में काम करने के लिए ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन। और ये जो ट्रैवल है, माइग्रेशन है, मतलब पहले जहाँ पर जब उनके गांव में कोई काम नहीं होता है तो वो शहरों में काम ढूंढने के लिए लोग चले जाते हैं, ऐसा होता है। तो तुलसी की स्टोरी देखिए, अब हम सेकर की स्टोरी देखते हैं। तो वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू आवर हाउस। तो है ना, माई फैमिली जस्ट फिनिश्ड हार्वेस्टिंग आवर फील्ड। तो मतलब ये कहते हैं कि जो पैडी है, ये धान है, इनको अपने घर लेकर के जाना होगा और अभी सारी कटाई अभी हमारी फैमिली ने करी है। तो ये कहते हैं कि इनके पास ज़्यादा लैंड नहीं है, सिर्फ 2 एकड़ लैंड है। तो तुलसी जिसकी स्टोरी हमने अभी देखी थी उसके पास तो बिल्कुल भी लैंड नहीं था, बट अब जिसकी हम स्टोरी देख रहे हैं इसके पास अपना 2 एकड़ का लैंड है। तो ये जो है सारे के सारे घर के लोग इस पे काम करते हैं। एट टाइम्स जब हार्वेस्ट हो रही होती है, हम ये लोग मतलब दूसरे छोटे फार्मर्स की भी हेल्प करते हैं, और जब उन फार्मर्स की कटाई हो रही होती है तो ये लोग इन टर्न उनकी हेल्प करते हैं। मतलब एक दूसरे की हेल्प से ये लोग अपनी कटाई वगैरह कर लेते हैं खेतों में। ट्रेडर्स जो है इनको सीड्स देते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं लोन लेकर, मतलब लोन पर, ये उधार लेकर के उनसे बीज और उर्वरक वगैरह यूज़ कर लेते हैं। उनको पैसे वापस करने के लिए, टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सेल माई पैडी टू हिम एट अ समवॉट लोअर प्राइस देन व्हाट आई वुड गेट इन द मार्केट। तो जो उनको पैसे वापस करने के लिए, क्योंकि उन्होंने उधार लिया था, तो उनको जो जैसे किसान है, किसान ने किसी से उधार लिया जिससे उन्होंने बीज खरीदे, उधार पे बीज खरीदे। अब उसी पर्सन को, किसान को अपना चावल बेचना पड़ेगा कम दाम पे, क्योंकि उसे किसान को उधार अपना चुकाना है। ही हैज सेंट हिज एजेंट टू रिमाइंड farmers who have taken loans that they will sell the paddy only to him। तो
वो मतलब अगर आपने उधार लिया है तो आप फिर उसी पर्सन को बेच सकते हैं फिर अपना अनाज जिससे आपने उधार लिया है। तो ये भी बड़ी दिक्कत है और कम रेट में बेचना पड़ता है। तो आई विल प्रोबेबली गेट, ये कहते हैं कि लगभग 60 बैग्स हैं इनके, जो इन्होंने फसल उगाई थी अपने खेतों में, उससे इनके 60 बैग पैडी निकली थी। सम ऑफ दिस आई विल सेल टू सेटल द लोन, तो कुछ तो ये लोन अपना सेटल कर लेंगे इससे, और रेस्ट विल बी यूज्ड इन माई होम, तो कुछ जो पैडी के बैग्स हैं वो बेच करके अपना लोन वोन चुका देंगे और कुछ अपना घर में इस्तेमाल कर लेंगे। बट वट एवर आई हैव विल लास्ट ओनली फॉर 8 मंथ्स, तो जितना इनके पास है वो सिर्फ 8 महीने काम आएगा, तो इनको और एक्स्ट्रा मनी अर्न करनी पड़ेगी। इसलिए ये भी क्या करते हैं, रामलिंगम की राइस मिल में काम करते हैं और ये पैडी कलेक्ट करते हैं दूसरे फार्मर से, नेबरिंग विलेजेस से। तो ये रामलिंगम की फैक्ट्री में काम करते हैं क्योंकि इनके पास सिर्फ 8 महीने के पैसे जुटा पाते हैं अपने खेतों से। और ये कहते हैं कि इनके पास एक हाइब्रिड काऊ भी है जिसका ये मिल्क जो है वो कोऑपरेटिव में जाकर के बेचते हैं और इससे वो मतलब एवरीडे नीड्स के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा और कमा पाते हैं।